एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम क्या देखते हैं, एसिड जो होते हैं हम कॉमनली यूज करते हैं, इसको प्रैक्टिकली भी यूज करते हैं और डेली लाइफ में खाने में भी यूज करते हैं। जबकि बेसिस होता है, इसमें भी क्या होता है, ये कॉमनली यूज किया जाता है। और जब एसिड और बेसिस जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये सॉल्ट को फॉर्म करने का काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, दोज केमिकली सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर डिसोशिएटेड इन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयंस। के एसिड्स को अगर हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस को फॉर्म करने का काम करते हैं। सबसे पहले आता है एसिड्स के हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, फिर उसके टाइप्स एसिड के बारे में और कितने टाइप के एसिड होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है दीज आर सोरिन टेस्ट। ये क्या होते हैं, हमेशा सोरिन टेस्ट होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये इनकी क्या होती है, मेन फिजिकली प्रॉपर्टीज होती है। और दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कि अगर हमारे पास कोई ब्लू लिटमस पेपर है, अगर उसके ऊपर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड कलर में फॉर्म करने का काम करता है, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं दे गिव हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या देते हैं, हमेशा हाइड्रोजन आयंस देते हैं। इसमें हम देखते हैं एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन आयंस देते हैं, जबकि बेसिस क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर को फॉर्म करने का काम करते हैं और न्यूट्रल बनाने का काम करते हैं। अब देखते हैं एसिड कोरोड मेटल्स। एसिड कोरोड मेटल्स के क्या होते हैं, जो कोरोड्स होती है उसको खत्म करने का काम करते हैं। एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ये हमेशा क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं। कोरोसिव का मतलब हो जाएगा ये जलन भी पैदा करते हैं। अगर हमारी स्किन के ऊपर एसिड डालेंगे तो हमेशा क्या होगी, उसमें कोरोसिव क्या होती है, फॉर्म होती है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड्स, कि एसिड कितने टाइप्स के होते हैं और इनका क्या वर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के जो एग्जाम्पल होते हैं ये क्या होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं दोज केमिकली सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड। ये क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएटेड होते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या करते हैं, नॉर्मली लैब मैनुअल प्रैक्टिकली के अंदर क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं, जबकि खाने में हम इनको यूज नहीं करते हैं। फिर आता है वीक एसिड। वीक एसिड भी होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं, इनको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम खाते हैं, सिरका भी बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड को। फिर आता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड होता है जिसको हम क्या करते हैं, टमाटो के अंदर होता है, जिसको हम क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन के अंदर हो गया, ऑरेंज के अंदर हो गया, ये भी क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जो हम इनको यूज करते हैं। एक होता है मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, जो क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो कॉमन नेम होता है ये होता है फॉर्मिक एसिड। ये क्या करती है, जैसे रेड कलर की चींटी हो गई, वो क्या करती है, फॉर्मिक एसिड को फॉर्म करने का काम करती है। अब सबसे पहले हम जो देखते हैं कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंसेस होता है। कंसंट्रेट एसिड में क्या होता है, इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जबकि वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड बोलते हैं। दूसरा आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो डाइल्यूट एसिड होता है। अगर हम कंसंट्रेट एसिड के अंदर वाटर को मिक्स करते जाएं, इसके अंदर वाटर को डाल दें, तो ये क्या बन जाता है, ये हमेशा क्या करता है, डाइल्यूट एसिड को फॉर्म करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। और इसके अंदर एसिड के अंदर जैसे ही हम वाटर इसके अंदर फॉर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, डाइल्यूट एसिड को बनाने का काम करता है। अब हम देखेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस क्या था, हमारा सेकंड पार्ट था। बेसिस क्या होते हैं, हमेशा इसके एसिड के अपोजिट होते हैं। जैसे हम देखेंगे दीज आर बिटर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, हमेशा स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर टेस्ट जो स्वाद में कड़वे होंगे, लेकिन एसिड्स क्या थे, सोर इन टेस्ट, उनके अपोजिट होते हैं। और दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। अगर हमने देखेंगे, अगर आपने रेड लिटमस पेपर लिया है तो उसको किस में कलर में चेंज कर देते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा था कि बेसिस क्या देते हैं, हमेशा हाइड्रोक्साइड OH आयंस देते हैं, जबकि एसिड क्या देते हैं, H+ आयंस हाइड्रोजन आयंस देते हैं। जिससे क्या होता है, इनमें मेन डिफरेंसेज होता है, एसिड हाइड्रोजन आयंस और जबकि बेसिस क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं।
और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रल को बनाने का काम करते हैं, सॉल्ट को बनाने का काम करते हैं। सोपी इन टच, ये सोपी इन टच का मतलब बताया गया है, ये सोपी इन नेचर होते हैं, ये हमेशा झाग देते हैं। जैसे आप सोप के अंदर यूज करोगे तो उसके अंदर क्या होता है, ये बेसिस प्रेजेंट होता है, ये आपको बताया गया है। अब इस प्रकार से क्या होता है, बेसिस भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, एसिड भी 2 टाइप्स के थे। इसी प्रकार क्या होते हैं, बेसिस भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक इसमें होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है इसमें वीक बेस। सबसे पहले हम जो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात करेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी रिएक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। दूसरा होता है वीक बेस। वीक बेस वो होते हैं जिनकी क्या होती है, कंसर्वेटिव पावर क्या होती है, कम होती है। जैसे हम बात करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो किसके अंदर आता है, ये वीक बेस के अंदर आता है। इनकी पावर क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। इस प्रकार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे एल्किलीज। एल्किलीज क्या होते हैं, एल्किलीज वो होते हैं कि ऑल एल्किलीज आर बेसिस। इसके अंदर मेन आपको ध्यान रखना है, जितने भी एल्किलीज होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिस से मिलकर बने होते हैं। बट सभी बेसिस क्या होते हैं, एल्किलीज नहीं होते। हम सभी बेसिस को एल्किलीज नहीं कह सकते हैं, उसमें से कुछ ही बेसिस होंगे जो क्या होते हैं, वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, कंप्लीटली सोल्युबल होते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्किलीज बोलते हैं। जैसे एल्किलीज के अंदर बात करेंगे, जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये वाटर के अंदर सोल्युबल होता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं, इसे हम एल्किलाइज बोलते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, मेन इसमें ध्यान रखना है कि जो बने तो एल्किलाइज जो होते हैं वो बेसिस से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सभी बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्किलाइज नहीं कह सकते। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्किलाइज बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं। अब हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो होते हैं जिससे हमें क्या होता है, एसिड और बेस का पता लगता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंडिकेटर्स। अब इसको हम पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो हम एसिड बेस डालेंगे, या उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कलर चेंज हो सकता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप की स्मेल का पता लगा सकते हैं, जिसमें कलर नहीं चेंज होता लेकिन उसकी स्मेल के द्वारा हमें पता लग जाता है, जिसके द्वारा हम पता करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर्स वो होते हैं, दीज आर सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, कि जिसके द्वारा क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की स्मेल और डिफरेंट टाइप के कलर का पता लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचुरली फॉर्म होते हैं, प्लांट के द्वारा फॉर्म होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के अंदर लिटमस पेपर, जैसे व्हाइट कलर का लिटमस पेपर है, ये हमेशा क्या होता है, 2 प्लांट से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंगी से मिलकर बना होता है। ये हमें ध्यान रखना है, इसमें कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाइट कलर और जो एल्गी और फंगी होती है, ये हमेशा जो प्लांट बनाया जाता है लिटमस पेपर, ये लाइकेन के प्लांट से मिलकर बनाया जाता है, जो क्या होता है, डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होता है लाइकेन का प्लांट्स, उससे क्या होता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। एसिड डालते हैं, तो अब बात करेंगे व्हाइट कलर में एसिड डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है, और बेस डाल देंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। अब एक होता है टर्मरिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम बात करेंगे जैसे टर्मरिक हो गई, ठीक है ना, हल्दी जो होती है इसका कलर जो होता है येलो कलर होता है। अगर इसके ऊपर हम एसिड डालेंगे तो अभी इसका कलर येलो रहेगा, अगर बेस डाल देंगे तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल इंडिकेटर में क्या होते हैं, हमें नेचुरली फॉर्म होते हैं ये सब्सटेंसेस, और एसिड बेस में क्या करते हैं, अपने डिफरेंट कलर को शो करने का काम करते हैं। अब हमारा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये केमिकली सब्सटेंस होते हैं और मैन मेड होते हैं। ये सिंथेटिक इंडिकेटर ये नेचुरली फॉर्म नहीं होते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे सबसे पहले आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। जब इसके ऊपर हम कलर एसिड डालेंगे तो ये कलरलेस रहेगा, और बेस डालेंगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। दूसरा आता है मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है, एसिड डालेंगे तो पिंक कलर में और बेस डाल देंगे तो ये येलो कलर में। इस प्रकार क्या करते हैं, इनके कलर को चेंजेस होते हैं। थर्ड आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो एसिड बेस में क्या करते हैं, डिफरेंट क्या करते हैं, स्मेल को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की स्मेल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जैसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, जैसे वनीला एसेंस,
वनीला क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं आइसक्रीम के अंदर यूज करते हैं, तो अगर हम क्या करेंगे एसिड डालेंगे तो इसकी स्मेल ज़्यादा हो जाती है, बेस डाल दें तो कम हो जाती है। दूसरा होता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल वो होता है लौंग का तेल, इसके अगर हम एसिड डालेंगे तो इसके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बेस डाल देंगे तो इसकी क्या होती है, स्मेल कम हो जाती है। इस प्रकार क्या करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। इंडिकेटर्स हम 3 टाइप के देखे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और तीसरा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस प्रकार से क्या किया हमने इंडिकेटर्स के बारे में देखा था।